हेलो गाइस, जय श्री श्याम, राधे राधे, हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप सब। तो आज का जो वीडियो मैं शुरुआत कर रही हूँ ये मैं अपने बच्चों से कर रही हूँ। देखो मेरे बच्चों की कलाकारी। मेरे पास ढोलक है तो मेरी ढोलक, मुझे शौक है ढोलक वोलक बजाने का। तो ये देखो मैं ये देख रही हूँ कि बच्चे में अपने काम में बिजी थे, मुझे ढोलक बजाने की आवाज़ आई तो मैंने धीरे से विंडो में से ये देखो कर्टन हटा के देखा तो ये बड़ा वाला बेटा गाना लगा के गूगल में, उसके बाद वो वाला गाना चल रहा है आज की रात, और उसकी लय से लय मिला के ढोलक बजाने की कोशिश कर रहा है और छोटे वाले को सिखा रहा है कि भाई चल मैं तुझे ढोलक बजाना सिखाता हूँ। अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे खेलते हैं ना आपस में, हम काम कर रहे हैं और बच्चे बिजी हों, बहुत अच्छा लगता है चलो अच्छी बात है बच्चे आपस में बिजी है, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। जब ऐसे ही बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है चलो शांति से बैठे हैं, खेल रहे हैं। देखो ढोलक कितने मन से बजा रहा है और मन से उसको सिखा रहा है, वो गाने भी गा रहे हैं बीच बीच में दोनों भाई। देखो वो कह रहा है ऐसे नहीं ऐसे बजा, छोटा वाला। देखो कितने स्टाइल से दोनों बिजी हैं। और वो वीडियो मैंने एकदम चुपके से बनाई थी, बच्चों को नहीं पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद फिर बच्चों की ढोल ढाल बजा के बंद हो चुके थे। मैंने कहा चलो बेटा अब रंगोली बनाते, क्योंकि मेरे ख्याल से 2-2:30 बज रहा था टाइम, समथिंग खाना पीना साफ़ सफाई सब हो चुकी थी। उसके बाद मैंने कहा बेटा चलो अब ऐसा करते हैं, अब अपने काम में लगते हैं। उसके बाद फिर मैंने ये देखो रंगोली बनानी शुरू करी। ये वही फूल हैं, वही जो मैं ऑलवेज़ अपनी नीचे सोसाइटी में से तोड़ के लाती हूँ वही वाले फ्लावर्स हैं सारे। तो मैंने कहा चलो इसी की आज फ्लावर्स की रंगोली बनाते हैं। और ये देखो मैंने ये सातिया बनाया है, येलो कलर के फ्लावर्स हैं, मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिए थे। बेटा वीडियो बना रहा है और मैंने सबसे पहले शुरुआत फूलों की रंगोली से की। ये मैंने अपने जो बेडरूम है उसमें, मतलब बेडरूम क्या वो डाइनिंग रूम है उसमें बनाई थी। मैंने कहा चलो पहले उसमें शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ गेंदे के फूल खरीदे हुए हैं, बाकी जो आपको पिंक येलो वाइट जो भी फूल दिख रहे हैं वो सारे मेरे नीचे सोसाइटी में से ही लाए गए हैं। अपने आप में गई थी नहा धो के तोड़ के लाई पन्नी भर के। और ये देखो ग्रीन ग्रीन पत्ते, ये सब वीडियो है, मतलब ऐसे ही मैंने बना रही थी रंगोली, मेरा मन कर रहा था। मैंने कहा चलो फूलों की रंगोली बनाते हैं, तो ये मैं बना रही हूँ। मैंने बहुत सारी रंगोली बनाई थी। कहते हैं वैसे भी कि रंगोली बनाना बहुत शुभ होता है, रंगोली बनानी चाहिए। दिवाली का त्यौहार तो वैसे भी खुशियों का त्यौहार होता है। फिर उसके बाद मैं अंदर जहाँ मुझे मेरा मंदिर है जहाँ मुझे पूजा करनी थी वहाँ पे फिर मैंने ये अपना थोड़ा सा कलर वाली रंगोली बनाई। माता रानी के लक्ष्मी जी के पैर बनाए मैंने यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा सीढ़ियों पे एंट्री पे भी बनाते हैं, स्टेयर्स पे। तो फिर ये देखो मैंने फिर नीचे आ गई थी, फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ रंगोली। ये सब मैंने फ़ोन में देखी थी कि ऐसे कैसे बनानी है, क्योंकि देखो आती है लेकिन उस टाइम पे नहीं ध्यान रहती है, कुछ डिज़ाइन भी नहीं ध्यान। एक बार आप फ़ोन में देख लेते हैं तो फिर उसके बाद मुझे बताना कमेंट करके कि किस किस ने अपने घर में, आप तो सब बनाते हैं, मतलब अच्छा भी लगता है यार, बनाना भी चाहिए। रंगोली कहते हैं कि रंगोली इसलिए बनाई थी ये ताकि जो भगवान आए, एंट्री हमारी एंट्री, जैसे हम घर तो सजाते ही अपना, इसके साथ साथ हमारा एंट्री भी सजे और भगवान हमारे खुश हो जाए। रंगोली देख के हम जो श्रद्धा से बनाते हैं, घर सजाते हैं। पहले के घर कच्चे घर होते थे तो लीपते थे, तो वो ये अब अच्छे पक्के घर होने लगे, टाइल्स होने लगी, तो घरों में ये होता है कि कैसे रंगा जाए। तो इसीलिए लोग ने रंगोली की प्रथा बना दी कि रंगोली बना के हम भगवान जी को खुश करेंगे। ये देखो मेरी रंगोली, ये मतलब बहुत प्यारी रंगोली बनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी बनेगी, लेकिन मैंने बना दी थी। ये देखो फूलों वाली रंगोली। इसके बाद ये हैप्पी दिवाली मेरे शौरू ने बनाई थी, मैं नीचे थी, अपने आप कलाकारी करने में लगे थे दोनों भाई। मैं आ गई थी ऊपर, दोनों भाई लगे। इसने जो रंग गिराया मैंने कहा बेटा अब तू ही उठाएगा, मेरे बस की नहीं है, मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा सुबह से काम वाम। और फिर उसके बाद फिर साफ़ सफाई, मैं थोड़ा सा मार्केट भी गई थी। फिर मैंने कहा बेटा अब तू झाड़ू लगाएगा, जो तूने कलर लगाया, कलर के चक्कर में इसने अपनी रंगोली भी ख़राब कर ली थी। फिर मतलब मेरे ख्याल से 3:30-4 का टाइम हो गया था। मैंने कहा चलो बेटा पहले सबसे पहले तुम लोगों को मैं तैयार कर देती हूँ। हस्बैंड का फ़ोन आया, कहते मैं 5-5:30 आ जाऊँगा, तुम रेडी रहना। मार्केट से 1-2 लोगों को जो गिफ्ट देना था हम लोगों को, तो उनके लिए कुछ लाना था, तो मैं नहीं लाई थी। तो हस्बैंड बोले तुम तैयार रहना, मैं आऊँगा तब चलेंगे। तो फिर मैंने कहा चलो सबसे पहले बच्चों को तैयार कर देती हूँ। बच्चे रेडी हो जाते हैं तो ऐसा लगता है सब काम ख़त्म हो गया। मेन होता है बच्चों को तैयार करना। मैंने पहले ही कह दिया था बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, और मैं तैयार कर देती हूँ दोनों को। शौरू शिब्बू को मैं तैयार कर चुकी थी पहले ही, शौरू को फिर मैंने भूल गई थी शूट करना। मैंने कहा लाओ फिर मैं करती हूँ। ये देखो शिब्बू अपने आप को यहाँ दिखा रहा है, हीरो। देखो फिर उसके बाद शौरू को मैंने तैयार किया। और वो बार बार आके तंग कर रहा है यहाँ पे, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है।
ये बटन ना टाइट थे, नई शर्ट है, थोड़े टाइट थे, तो इसलिए मेरे को उंगली से, फिंगर से मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने ये टीथ से बंद किए थे। कि न्यू न्यू शर्ट थी, कपड़े बहुत अच्छे थे, थोड़े कॉस्टली थे, थोड़े से, ज़्यादा तो नहीं थे, पर ठीक है, पर बच्चों को यही पसंद आए, तो मेरे को तो कॉस्टली लगे थे। हस्बैंड बोल रहे थे नहीं ठीक है, मैंने बोला थोड़े कॉस्टली हैं बट चलो कोई नहीं, बच्चों पे अच्छे लग रहे थे, बच्चों को अच्छे लगे, कोई बात नहीं। ये क्रीम पाउडर वगैरह सब लगाया। और शिब्बू तो मेरा ऐसा लग रहा था जैसे अंग्रेज नहीं होते अंग्रेज, और शौरू मेरा ऐसा लग रहा देसी बॉय, एकदम बढ़िया शानदार हरियाणा का छोरा और शिब्बू मेरा ऐसा लग रहा था जैसे अंग्रेज, कपड़े भी उसके अंग्रेजों वाले थे जैसे अंग्रेज पहनते हैं। एक माँ का सबसे पहले यही होता है कि मेरे बच्चे तैयार हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे दिखे, मेरा घर अच्छा दिखे। एक मतलब औरत मुझे लगता है सबसे पहले यही सोचती है। फिर उसके बाद मैं तैयार होने चली गई थी, पति देव आ चुके थे, हम लोग मार्केट भी हो आए थे। फ़ोन में घर छोड़ के गई थी क्योंकि बच्चे घर पे ही थे, तो मैंने एक फ़ोन घर पे छोड़ दिया था। बच्चे बड़े हो रहे हैं, एक फ़ोन उनके लिए भी चाहिए होता है कि हम मार्केट में बाहर हैं या अंदर हैं, तो बच्चों को कोई ज़रूरत हो या हमें कोई, तो हम फ़ोन कर सकें। तो एक फ़ोन में छोड़ गई थी। ये देखो मेरे लक्ष्मी गणेश, ये सिल्वर के हैं लक्ष्मी गणेश। लास्ट दिवाली पे मेरी दीदी अंजू दीदी, जो मेरी दिल्ली वाली दीदी हैं, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिए थे, चांदी के सिल्वर के लक्ष्मी गणेश जी, और मिट्टी के मैं लाई थी, जो मैंने पूजा करने के लिए हर साल लाते हैं। ये पति देव और ये शिबू अलग थे, और मैं और मेरा बेटा अपने यहाँ सजावट में लगे थे, और मेरा बड़ा वाला बेटा मेरे पीछे पीछे रहता है। हम लोगों ने बच्चे बांट रखे हैं, छोटा वाला पापा के पीछे पीछे रहता है और बड़ा वाला मेरे पीछे। जहाँ मैं रहूँगी बड़ा वाला वहीं रहेगा, और जो अगर उसके पापा घर पे हैं शौरू के, तो फिर छोटा वाला उसके पास रहेगा, उनके पास रहेगा, सॉरी उनके पास रहेगा। फिर वो उसको मम्मी नहीं चाहिए, वो सोता भी अपने पापा के पास है। मतलब जब वो 6 महीने का ही था तब से उसको पता नहीं अपने पापा से क्या अटैचमेंट है। ऐसा नहीं कई बच्चे बह वो वाला नहीं है सिस्टम, बट हाँ ये कि पापा घर में है तो वो प्यार करेगा, लाड करेगा, पापा के साथ ही रहेगा। बाकी ऐसा नहीं कि पापा ऑफिस जाएंगे तो रोएगा या पापा ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस नॉर्मली एक अटैचमेंट है उसके अपने पापा से। देखो बाप बेटे अपने आपस में लगे हुए, इनको कुछ पीछे पीछे तामझाम चल रहा है। उसके बाद पति देव भी मेरे पास आके बैठ गए थे। दिए इन्होंने मतलब तेल वेल डालना शुरू कर दिया था, बत्तियाँ लगाने की। मेरे शोरूम में भी हेल्प कराई थी, इसमें भी दिए बहुत सारे थे। मैं 50 दिए लाई थी, 30 रुपये के 50 दिए दिए थे। बताना किस किस के यहाँ दिए कितने कितने में मिले। यहाँ तो 70 के 100 दे रहा था, तो मैंने बोला भैया मैं 50 लूँगी। बोला आप 30 रुपये दे देना, कोई बात नहीं। और जो बड़े वाले दिए थे वो मेरे ख्याल से 20 रुपये का एक था, शायद 40 के 2 थे। तो उसके बाद पति देव यहाँ लगवा रहे हैं दिए, तेल डलवा रहे हैं। अच्छा लगता है यार। देखो एक औरत तो काम करती है, सारा काम औरत ही करती है घर का, आदमी बाहर का करते हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी नहीं करते, आदमी बाहर का करते हैं। जो वो बाहर कर रहे हैं इसीलिए हम घर में कर रहे हैं। जब अच्छा जब लगता है जब हस्बैंड वाइफ मिल के सब काम करते हैं, और अच्छा काम जल्दी जल्दी हो जाता है। मेरे पति देव मेरे से कुछ कह भी रहे थे कुछ, और मैं अपना यहाँ दिए जला रही थी। बाकी सब दिए जो दिए थे वो तेल के थे, सिर्फ 2 दिए थे जो घी के थे, जो एक घर में मंदिर में रखा गया था और एक तुलसी जी में रखा गया था। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, बाकी पता नहीं सबके घर में कैसे होता है, बताना मुझे कैसे आप लोग करते हैं। हमारे ऐसे ही करते हैं, 2 दिए घी के जलाते हैं और एक बाकी सारे तेल। उसके बाद आरती शुरू हो गई थी। पहले मैंने पति देव ने घी कट्टे,
उसके बाद हम सब ने आरती कर ली थी। फिर मैंने यहाँ दिए सारी रंगोली जो मेरी रंगोलियाँ थी फूल वाली, या फिर जो मैंने स्टेयर्स पे बनाई थी, माता रानी के पैर बनाए थे जो मेरे बेटे ने बनाई थी, मैंने उन सब में दिए रखे रंगोलियों में। उसके बाद मैंने घरों की सबकी चौखटों पे रखे। मेरी जैसे हम अपनी मम्मी को देखते थे, सास को देखते थे, हम सिर्फ वैसे ही करते हैं। चौखटों पे रखना, घर के कमरों में रखना, हर घर के मतलब कमरों के कोने में रखना, छतों पे रखना, छत के कोनों में रखना, तुलसी जी में रखना, और घर की सीढ़ियों पे रखना, घर के मेन डोर पे रखना। तो मैं यहाँ तो देखिए बिल्डिंग का फ्लैट सिस्टम है, लेकिन मैं फिर भी नीचे मेन डोर जो है हमारा, मैं वहाँ रख के आई थी दिए। मैं वहाँ भी गई थी सबसे नीचे। बच्चे बिजी थे तो मैं खुद ही रखाई थी, मैंने वो शूट नहीं करवाया, मैं खुद ही जाके सबसे नीचे जाके रखाई थी। बहुत आलस लगता है साड़ी में ऊपर नीचे, पर फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हम रह रहे हैं तो हमारी चौखट है, मैं रखाई थी नीचे। ये फिर मैं अपने जो मेरी स्टेयर्स पे मेरे एंट्री के आगे जो मैंने रंगोली बनाई थी, फिर मैंने उसमें दिए रखे। और जो हमारे नीचे वाली हैं वो बिहार गई हुई हैं, अपने गांव गई हुई हैं वो छठ मनाने। तो मैंने सोचा क्यों ना, ठीक है सबके घर में दिवाली, भैया भी कहीं गए थे, भैया गांव नहीं गए थे, शायद हो सकता है रिलेटिव्स के घर गए हों। तो मैंने सोचा कि ऐसा अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, मैं खुद ही गई और बाहर की मैंने उनके हॉल की लाइट जलाई, बाहर एंट्री की, और मैंने उनके चौखट के आगे भी दिया रखा। देखिए दिवाली सबकी है, ऐसा नहीं कि वो हमारे पड़ोसी हमको क्या मतलब है, नहीं, उनके घर के आगे भी मेरा है कि उनके घर के आगे भी दिया जला। वो होती तो बहुत कुछ करती, तो क्यों ना, ठीक है मैं हूँ तो मैंने उनके घर के आगे दिया जला दिया था। भगवान उनके घर में भी लक्ष्मी माता रानी आए। और फिर उसके बाद मैं अपनी छत पे की गैलरी पे आ गई थी अपने रूम के। उसके बाद फिर मैंने अपनी छत पे भी सब जगह दिए रखे, और फिर मैं आई थी कुछ वीडियो वगैरह बना रही थी, रील्स बना रही थी जो मुझे बहुत शौक़ है नाचने गाने का, रील बनाने का, मैं वो कर रही थी। मैंने तुलसी में दिया रख दिया, फिर मैंने छत के कोने कोने में भी दिया रखा था। उसके बाद पतिदेव को बहुत तेज़ भूख लगी। पतिदेव सुबह ही ब्रेकफास्ट किए थे, लंच ऑफिस में गए थे तो नहीं कर पाए थे। आया था उनका लंच, लेकिन उनका नहीं मन किया, वो नहीं खाए थे क्योंकि ब्रेकफास्ट सुबह हैवी करके गए थे। लेकिन उनको फिर 6-7 बजे के करीब भूख लग गई थी। हमारी पूजा मेरे ख्याल से 7 सवा 7 तक, हम 7:30 तक हम लोग पूजा वूजा करके निपट गए थे। मैंने छोले मैंने खाने का भी नहीं दिखाया था आपको, जब मैंने रंगोली बनाई उसके बीच में आधे पौने घंटे के बीच मैंने छोले बना लिए थे, आटा लगा दिया था, और मैंने खाने की आधी तैयारी कर ली थी। क्योंकि ऐसा होता है ना, क्योंकि जब आप कपड़े लत्ते पहन लो, तैयार हो जाओ, तो आपको खाना बनाने की इच्छा नहीं होती। फिर यहाँ मैंने खीर के लिए दूध डाला, मैंने खीर बनाई थी, छोले बनाए थे, पूड़ी बनाई थी और राइस बनाए थे। क्योंकि पतिदेव ने कहा नॉर्मल रखना, ज़्यादा पनीर वनीर मत बनाना, पनीर खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं थी। और छोले बनाए नॉर्मल, पूड़ी बनाई धनिया और अजवाइन नमक की, और थोड़ी सी खीर बनाई थी क्योंकि मिठाई इतनी थी घर में, मीठा भी नहीं, पतिदेव तो वैसे भी नहीं खाते, बच्चे भी नहीं खाते, बस मेरे को थोड़ा शौकीन में मीठा खाने का। तो और बाकी कल अमावस थी, तो मैंने इसी नाते मैंने थोड़ी सी खीर बनाई थी भोग के लिए, कि मुझे भोग लगाना है और मैं प्रसाद खाऊंगी। पर थोड़ा सा वो ज़्यादा मीठी हो गई थी, पता नहीं, मतलब खीर बहुत थोड़ी सी थी, और मुझे नहीं पता, अंदाजे में पता नहीं कैसे मैंने बहुत मीठी बना दी थी उसको, बहुत मीठी हो गई थी। फिर मैंने सबसे पहले भगवान को भोग लगाया। यहाँ पे 8:30 पौने 9 हो गया था। बच्चे और पतिदेव बाहर पटाखे फोड़ रहे थे, पूजा पाठ हो गई थी। मैंने कहा बच्चों को पटाखे करवा दो, इतने मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी खाना तैयार कर देती। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, खाने की शूट नहीं हो पाया, खाना, मैंने कहा अब आ जाओ सब खाना खा लो, उसके बाद फिर हम लोग फोड़ेंगे। ये देखिए नीचे, यार सबकी दिवाली होती है, देखो सबकी, पर कुछ लोग होते हैं जिनकी दिवाली नहीं होती, उनको देखिए ये बैंड बाजे वाले जो मतलब पैसे मांगते हैं। हमारे उधर भी आते थे फरीदाबाद में, ढोल वोल बजाते हैं। देखिए सबको, मतलब सब, ये देखिए कितना अच्छा त्यौहार है, दिवाली मन रही, सब लोग अपने अपने घर में दिवाली, और ये लोग देखिए सिर्फ चंद पैसों के लिए ऐसे घूम रहे, अपने बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए। मैं कहती हूँ प्लीज़ कहीं भी आए, अगर आपके घरों की तरफ आते हैं, प्लीज़ इनको कुछ ना कुछ दिया कीजिए, क्योंकि शायद हमारी छोटी सी मतलब योगदान से इनकी दिवाली अच्छी हो सकती है। तो ये देखिए, मतलब ये स्काई शॉट्स हो रहे थे यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे बच्चे कहते मम्मी फरीदाबाद के तो दिवाली अच्छी होती थी, अपना घर तो देखो अपना घर होता है, मैं उसे भी मिस कर रही थी, अपने घर की दिवाली मिस कर रही थी, अपने घर के लोगों को मिस कर रही थी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा। और यहाँ पे ये देखो मेरे पति थे यहाँ वीडियो बन रही थी,
और बच्चे बोल रहे थे, मेरे बच्चों ने इतने पटाखे फोड़े, रवि भैया जो इनके चाचू हैं पटाखे दे गए थे, बहुत सारे पटाखे दे गए थे। और कल ही मेरे बच्चों ने सारे पटाखे फोड़ दिए, सारे। वो तो मैंने कुछ कुछ इन लोगों से छीन के रख दिए थे। मेरे को लगता है 4 से 5 घंटे लगातार मेरे बच्चों ने पटाखे फोड़े, 7:30-8 बजे से 11 बजे तक इन बच्चों ने पटाखे फोड़े। और इन्होंने एक भी पटाखा नहीं छोड़ा। वो तो मैंने कहते ना माँ होती है ऐसी, हमारी माँ भी ऐसी थी, मैंने छीन के रख लिया था। फिर मैंने कहा चलो अब अंदर बेटा, 11 बज गए थे, 11 सवा 11। मैंने बच्चों को चेंज किया, खुद भी चेंज किया। और ये देखो ये पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। ये मेरे पापा जो थे, तो हम छोटे छोटे थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, दिवाली पे मेरे पापा ज़रूर पढ़ाते थे। और ये मैं भी मतलब इस चीज़ को फॉलो करती, जब मैं 10 मिनट के लिए बच्चों को बैठाऊँ, लेकिन मैं ज़रूर बैठाती हूँ। देखो दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत मन से पढ़ रहे थे। टाइम देखिए 11:30, करेक्ट 11:30 हो रहा था। मैंने थोड़ी देर 15-20 मिनट पढ़ाया था, ज़्यादा नहीं पढ़ाया था। 11:15 मैंने हटा दिया था बच्चों को। होप सो आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई और आप सबको हैप्पी दिवाली, गोवर्धन, हैप्पी गोवर्धन, हैप्पी भैया दूज। और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।